क्या भारत चुपचाप दुनिया के सबसे खतरनाक प्रिसिजन हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है? क्या ऐसा डील हो चुका है जो दुश्मनों की नींद उड़ा देगा? एक रिपोर्ट में दावा, भारत इजरायल से ऐसे स्मार्ट बम और मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है जो बिना जीपीएस के भी टारगेट को खोजकर नष्ट कर सकते हैं। अगर ये सच है तो आने वाले समय में एशिया का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच, कौन से हथियार, कितनी कीमत, कितनी मारक क्षमता और भारत को कितना फायदा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार अपने हथियार सिस्टम को आधुनिक और घातक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी बीच एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और इजरायल के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा लगभग तय माना जा रहा है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर बताई जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस संभावित डील में कई हाईटेक प्रिसिजन गाइडेड हथियार शामिल हैं, जिनमें स्मार्ट बम, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस्ड सी स्किमिंग मिसाइल सिस्टम शामिल बताए जा रहे हैं। यह सौदा सिर्फ खरीद नहीं, बल्कि भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस रक्षा समझौते पर मुहर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित इजरायल यात्रा के दौरान लग सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे बेहद रणनीतिक कदम बता रहे हैं। भारत इजरायल रक्षा साझेदारी क्यों है इतनी खास? इजरायल लंबे समय से भारत का एक प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है। स्टॉकहोम स्थित रिसर्च संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के आंकड़ों के अनुसार पिछले कई वर्षों से भारत इजरायल के लिए सबसे बड़े रक्षा ग्राहकों में शामिल रहा है। 2020 से 2024 के बीच इजरायल के कुल रक्षा निर्यात का लगभग 34% हिस्सा भारत को गया। वहीं भारत के कुल हथियार आयात में इजरायल की हिस्सेदारी करीब 13% रही। साल 2024 में ही भारत ने इजरायल से लगभग $185 मिलियन के हथियार खरीदे, और अब जो नई डील की बात सामने आ रही है वह इससे कई गुना बड़ी बताई जा रही है। इसका सीधा मतलब है भारत अपनी भविष्य की युद्ध रणनीति में इजरायली टेक्नोलॉजी पर बड़ा भरोसा दिखा रहा है। स्पाइस 1000 ऐसा स्मार्ट बम जो खुद पहचानता है, टारगेट इस डील में शामिल। सबसे चर्चित सिस्टम है स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेंस बम। यह एक एडवांस्ड एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बेहद सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद सके। इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसका वजन करीब 500 किलोग्राम होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह सिर्फ जीपीएस पर निर्भर नहीं रहता। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग हेड लगा होता है, जो टारगेट की इमेज को पहले से फीड डाटा से मिलाता है और रियल टाइम विजुअल मैचिंग के जरिए लक्ष्य को पहचानता है। यानी अगर दुश्मन जीपीएस सिग्नल जाम भी कर दे, तब भी यह बम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक इसकी हिट एक्यूरेसी 3 मीटर से भी कम हो सकती है, मतलब लगभग सटीक वार। रैमपेज मिसाइल दूर से हमला बिना खतरे के डील में शामिल एक और खतरनाक हथियार है रैमपेज एयर टू सरफेस मिसाइल। इसे इजरायल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने विकसित किया है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 150 से 250 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। इसका मकसद है दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स पर दूर से हमला करना, बिना अपने फाइटर जेट को दुश्मन के एयर डिफेंस के दायरे में लाए। यह मिसाइल भारत के प्रमुख लड़ाकू विमान जैसे सुखोई, ASU-30 MKI और MiG-29 पर इंटीग्रेट की जा सकती है। इसका मतलब फाइटर जेट सीमा से काफी दूर रहकर भी दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर या हथियार डिपो पर हमला कर सकता है। एयर लोरा हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अब बात करते हैं एयर लोरा की, जिसे एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। इसे इजरायल की कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह खास तौर पर मिसाइल साइट्स, सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इसका वजन लगभग 1600 किलोग्राम के आसपास हो सकता है और यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है।
सबसे बड़ी खासियत यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद इसे लगातार गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह एंटी जैमिंग सैटेलाइट नेविगेशन का उपयोग करती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के माहौल में भी यह अपना रास्ता नहीं भटकती। आइस ब्रेकर, जमीन और समुद्र दोनों के लिए खतरनाक इस संभावित डील में आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम का नाम भी शामिल बताया गया है। इसे इजराइल की रक्षा कंपनी रफाएल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने विकसित किया है। यह मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों प्रकार के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह हर मौसम में ऑपरेट कर सकती है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में भी काम करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें IIR यानी इंफ्रारेड इमेजिंग आधारित नेविगेशन सिस्टम होता है, जो AI आधारित टारगेट पहचान तकनीक का इस्तेमाल करता है। मतलब रडार जाम होने पर भी यह अपने लक्ष्य को पहचान सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हथियार सिस्टम भारत को स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता देते हैं, यानी दुश्मन की सीमा में घुसे बिना सुरक्षित दूरी से सटीक हमला। ऐसी क्षमता विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण मानी जाती है जब किसी देश को एक से अधिक मोर्चों पर खतरे का अंदेशा हो। भारत की सुरक्षा रणनीति में लंबे समय से दो फ्रंट चुनौती, पश्चिम और उत्तर की चर्चा होती रही है। ऐसे में लंबी दूरी और हाई प्रिसिजन हथियारों का महत्व और बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी वॉर का नया दौर, आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंक और सैनिकों से नहीं जीते जाते। आज का युद्ध सेंसर, सैटेलाइट, AI, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसिजन गाइडेड हथियारों का युद्ध है। स्पाइस, रैम्पेज, एयर लोरा और आइस ब्रेकर जैसे सिस्टम दिखाते हैं कि भविष्य की लड़ाई सटीकता और दूरी से लड़ी जाएगी। कम हथियार लेकिन एकदम सटीक वार, यही नई सैन्य सोच है। इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की जाती है? कई लोग सवाल पूछते हैं, इतने अरबों डॉलर के हथियार क्यों खरीदे जाते हैं? जवाब है डिटरेंस, यानी दुश्मन को पहले ही संदेश देना कि हमला महंगा पड़ेगा। जब किसी देश के पास हाई एंड प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता होती है तो वह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि युद्ध रोकने के लिए भी ताकत बनती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डील आधिकारिक रूप से घोषित होगी? क्या इसकी शर्तें सामने आएंगी? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होगा? आने वाले समय में सरकारों की आधिकारिक घोषणाएं और रक्षा मंत्रालय के बयान इस पर स्पष्टता देंगे। तो क्या भारत चुपचाप दुनिया के सबसे एडवांस्ड प्रिसिजन हथियारों का जखीरा बना रहा है? क्या यह आने वाले समय की बड़ी रणनीतिक तैयारी है या सिर्फ रक्षा आधुनिकीकरण का अगला चरण? आपका क्या मानना है? ऐसे सौदे भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं या बहुत महंगे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।